हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओवर हो चुका है और आप सबको पता है कि इस साल 14,40,000 से ऊपर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं और बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर जेईई मेन की फॉर्म फिलिंग के बाद कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके सेपरेट एग्जाम होंगे और एक स्टूडेंट को उनके फॉर्म अप्लाई करने चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि जेईई मेन के साथ साथ ऐसे कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, फॉर्म कब निकलेंगे, जिनके लिए आपको एडिशनली अप्लाई करने का प्लान करना है। हालांकि जेईई मेन जनवरी का एग्जाम 21 से 30 जनवरी के बीच में होना है और कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म्स अब धीरे धीरे आने स्टार्ट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में ना केवल आपको कॉलेजेस की अप्लाई करने की डेडलाइन बल्कि उसकी एलिजिबिलिटी, क्या लास्ट डेट है और कौन कौन से एक्चुअल फॉर्म हम आपको अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेड करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बात करते हैं इंडिया के सबसे प्रीमियम कॉलेज जो कि आईआईटी के बराबर कॉलेज है, जो कि आईआईटी के इक्विवेलेंट कॉलेज है, उसका नाम है बिट्स पिलानी। एक ऐसा कॉलेज जिसमें बहुत सी बार हम स्टूडेंट को कहते हैं अगर आईआईटी में तुम्हें अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है तो इंडिया के कुछ ऐसे चुनिंदा कॉलेज में बिट्स का नाम है जिसमें बच्चा आईआईटी की ब्रांच को छोड़कर बिट्स में अगर सीएस ब्रांच मिलती है तो बेझिझक जाता है। बिट्स के इंडिया में 3 कैंपस हैं। बिट्स के 3 कैंपस हैं। बिट्स का पिलानी में एक कैंपस है, गोवा में सेकंड कैंपस है और बिट्स का हैदराबाद में भी एक कैंपस है। और बिट्स में इन तीनों कैंपस से एडमिशन का प्रोसेस बिट्स के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर होता है। बिट्स के एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों मिला करके एग्रीगेट 75% आपका होना चाहिए। साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंडिविजुअल आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। बिट्स का साल में 2 बार एग्जाम होता है। दोनों एग्जाम बिट्स के सीबीटी मोड में होते हैं। फॉर्म जनवरी, फरवरी कभी भी निकल सकता है। लास्ट डेट अप्लाई करने की मार्च तक रहती है और बिट्स का साल में 2 बार एग्जाम मई और जून में होता है। यह मात्र एक ऐसा कॉलेज बिट्स पिलानी है जिसमें पैकेजेस के मामले में भी आईआईटी के इक्विवेलेंट है, यानी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आईआईटी के इक्विवेलेंट है। साथ साथ कोई रिजर्वेशन बिट्स में नहीं होता है, यानी कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो उसको बोर्ड में 75% लाने होंगे। साथ साथ बिट्स में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। और बिट्स में एक खास फायदा यह भी है, अगर बिट्स में कई ऐसी ब्रांचेज जो एमएससी वाली ब्रांचेज हैं जिनमें इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, अगर ये ब्रांच भी स्टूडेंट को मिलती है तो बच्चा बिट्स में सिंगल डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। इंडिया का एकमात्र एक ऐसा कॉलेज बिट्स पिलानी है जिसमें बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि अगर अच्छी ब्रांच आईआईटी में नहीं मिलती और बिट्स में किसी को सीएस मिलती है तो बच्चे बेझिझक जाते हैं। कुछ और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो वीआईटी वेल्लोर, नाम तो आपने सुना भी होगा। वीआईटी का मेन कैंपस वेल्लोर में है, सेकंड कैंपस वीआईटी का चेन्नई में है, इनका एक कैंपस भोपाल में भी है। वीआईटी के एग्जाम की एलिजिबिलिटी आपका 60% एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में होना चाहिए। यह वीआईटी का फॉर्म बच्चों आप सबके लिए आ चुका है। अप्लाई करने की डेडलाइन 31 मार्च तक है। एग्जाम की डेट 28 अप्रैल से 3 मई के बीच में रखी गई है। वीआईटी इंडिया के कुछ प्रीमियम कॉलेज में अपना प्लेस रखता है जिनका प्लेसमेंट, ओवरऑल एक्सपोजर, एनवायरनमेंट काफी हद तक स्टूडेंट को अट्रैक्टिव लगता है और काफी हद तक कॉलेज की रैपो भी अच्छी मानी जाती है। तो बच्चों, बिट्स के साथ साथ वीआईटी के लिए भी आप अप्लाई करने का प्लान कर सकते हैं। इंडिया के कुछ और चुनिंदा कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम होता है। कॉमेट के कर्नाटका। बहुत सी बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है साउथ उनको अट्रैक्ट करता है, साउथ के हिसाब से बच्चा जाना पसंद करता है क्योंकि साउथ में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। साउथ की लोकेलिटी मेट्रो हब की होने के कारण प्लेसमेंट के लिए कंपनीज भी साउथ में काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और साउथ के अंदर सबसे बड़ा एग्ज़ाम कर्नाटका का कॉमेट के का एग्ज़ाम होता है। कॉमेट के एग्जाम के बेसिस पर इंडिया के कुछ प्रीमियम कॉलेज मिलते हैं जिनमें आरवी, रमैया, बीएमएससी, दयानंद सागलर, बीआईटी बेंगलोर, बीएमएससी, नीते मीनाक्षी से इंडिया के प्रीमियम कॉलेज हैं। लोकेलिटी बेंगलोर की सबसे ज्यादा टेक्निकल हब की मानी जाती है, इसलिए कॉमेट के एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 45% एग्जाम की एलिजिबिलिटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में चाहिए। कॉमेट का फॉर्म बेटा फरवरी में आएगा
अप्रैल के 3rd वीक तक लास्ट डेट होती है और मई में कॉमेट का एग्जाम होता है। कॉमेट के अलावा अगर हम बात करें तो एसआरएम एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। एसआरएम के भी कई सारे कैंपसेस हैं। मेन कैंपस एसआरएम का कटन कुलाथुर में है, सेकेंडरी कैंपस इनका वडापलानी में है और इनका चेन्नई में भी एक कैंपस है। एसआरएम के कुछ और कैंपस की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में एसआरएम का कैंपस है, सोनीपत हरियाणा में एनसीआर में भी दिल्ली का साथ साथ एनसीआर सोनीपत में भी कैंपस एसआरएम यूनिवर्सिटी का है। एसआरएम एक पुराना नाम है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एग्रीगेट 60% आपका होना चाहिए। प्राइमरी की अगर बात करें तो अल्टरनेट ऑप्शन अप्लाई करने के लिए आप एसआरएम के लिए भी अप्लाई करने का प्लान कर सकते हैं। फेज 1 के लिए एसआरएम का फॉर्म आ चुका है, 16 अप्रैल तक लास्ट डेट है। 23 से 28 अप्रैल के बीच में एसआरएम का एग्जाम है। एसआरएम के इस साल अगर हम बात करें बच्चों तो 3 फेज में एग्जाम होने जा रहे हैं। अभी फेज 1 का फॉर्म निकला हुआ है, फेज 2, फेज 3 का फॉर्म टाइम टू टाइम आगे आएगा। अभी फेज 1 का फॉर्म निकला हुआ है। ऑल्टरनेट अगर बात करें तो मणिपाल प्रीमियम कॉलेज है। मणिपाल की रेपो इंडिया में बहुत अच्छी है। ऑप्शन अप्लाई करने के हिसाब से आप मणिपाल की प्लानिंग भी कर सकते हैं। मणिपाल का मेन कैंपस मैंगलोर में है। मणिपाल का एक कैंपस सिक्किम मणिपाल भी है। मणिपाल का एक अल्टरनेट कैंपस की बात करें तो मणिपाल का कैंपस जयपुर में भी है। प्लेसमेंट सीन के साथ साथ मणिपाल प्राइवेट कॉलेज में अपनी बहुत ऊपर रैंकिंग रखता है, इसलिए मणिपाल भी आपके लिए एक अल्टरनेट अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। मणिपाल की एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। फॉर्म जनवरी में आएगा, मार्च तक लास्ट डेट होती है, अप्रैल से मई के बीच में मणिपाल का एग्जाम होता है। मणिपाल का भी बच्चों 2 फेज में एग्जाम होता है। फर्स्ट फेज में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो मणिपाल में भी आप सेकंड फेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैसे भी देखा जाए तो इंडिया में आज जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं सब अपने अल्टरनेट ऑप्शन एग्जाम में फेजेस वाइज स्टूडेंट के लिए देना चालू कर चुके हैं। जैसे जेईई मेन के अंदर एक बार में 1 साल के अंदर 2 बार एग्जाम होता है, इसलिए प्राइवेट कॉलेज कुछ इस तर्ज पे आ चुके हैं कि पहली बार अगर किसी बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो बच्चा अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए सेकेंड बार में एग्जाम दे सकता है। ऐसे ही मणिपाल ने 2 फेज में एग्जाम रखे हैं। मणिपाल के साथ साथ अगर किसी स्टूडेंट को बीटेक के साथ एमबीए भी करना है बच्चों, ये बहुत अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। अगर आपको बीटेक के साथ एमबीए करना है तो नरसिंह मुंजे मुंबई और सिम्बायोसिस पुणे जैसे 2 कॉलेजेस आपके लिए खुले हुए हैं जिनमें 5 साल का कोर्स होता है। बीटेक के साथ एमबीए कोर्स की आप प्लानिंग कर सकते हैं, यानी एमबीए टेक की आपको डिग्री मिलेगी। उनके हिसाब से नरसिंह मुंजई और सिम्बायोसिस पुणे 2 अच्छे ऑप्शन माने जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी 50% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपकी होनी चाहिए। अप्रैल से मई में एग्जाम डेट के साथ साथ फॉर्म्स निकल चुके हैं, निकलेंगे, मार्च के लास्ट तक अप्लाई कर सकते हैं। नरसिंह मुंजई भी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से बच्चों के एग्जाम ले रहा है, यानी फॉर्म निकालने के साथ साथ फेजेस वाइज एग्जाम ले रहा है। नरसिंह मुंजई के बारे में प्लान कर सकते हैं। ऑल्टरनेट पीएस बेंगलोर, ये बेंगलोर का साउथ का 2nd 3rd नंबर पे आने वाला कॉलेज है, पर पीएस ने बेटा ऑप्शन एडमिशन का जो दे रखा है वो जेईई मेन के बेस पे दे दिया है, कर्नाटका सीटी के बेस पे दे दिया है। देखते हैं इस साल पीएस के अपना एंट्रेंस एग्जाम लेके आता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो उन्होंने जेईई मेन के बेसिस पर और कर्नाटका सीटी के बेसिस पर एडमिशन का ऑप्शन खोला था। ऑल्टरनेट की अगर हम बहुत बात करें तो शिवनादर नोएडा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। कहते हैं दिल्ली एनसीआर के हिसाब से नोएडा और गुड़गांव 2 ऐसी लोकेलिटी है जहां पर साउथ के बेंगलोर की तरह ही मेट्रो हब माना जाता है और टेक्निकल हब माना जाता है। इसलिए शिवनादर यानी दिल्ली एनसीआर की नोएडा की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज को भी आप ऑल्टरनेट अप्लाई कर सकते हैं। शिवनादर का एडमिशन प्रोसेस बच्चों जेईई मेन के बेसिस पर भी है और इसका सेल्फ एग्जाम भी होता है। शिवनादर की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अभी आपका फेज 1 का चालू हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया कई प्राइवेट कॉलेज अपने फेजेस वाइज एग्जाम लेते हैं। शिवनादर के अप्लाई करने की फेज 1 की डेडलाइन 31 दिसंबर है और एग्जाम इसका 11 जनवरी को है। अगर आप अभी एग्जाम नहीं दे पा रहे तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि जितने कॉलेजेस अपने फेजेस वाइज अलग से एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए आप आगे के टाइम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्टरनेट पे और कुछ कॉलेज की बात करें, यूपीएस एक अच्छा ऑप्शन है, आप सोचने के हिसाब से प्लान कर सकते हैं ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरफ। यूपीएस में बोर्ड की परसेंटेज पे एलिजिबिलिटी के लिए एडमिशन खुलता है, जेईई मेन के बेसिस पर एडमिशन खुलता है और सेल्फ एग्जाम भी यूपीएस लेता है।
कलिंगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट में रैंकिंग अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छा है, बहुत पुरानी रेपुटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। कलिंगा का फॉर्म आ चुका है। अप्लाई करने की डेडलाइन बच्चों 8 अप्रैल तक है। एग्जाम 16 से 20 अप्रैल के बीच में है। कलिंगा की जो एलिजिबिलिटी है वो 60% मानी जाती है। प्लेसमेंट सीन अच्छा है। ऐसे ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अमृता यूनिवर्सिटी, ऑल्टरनेट बेसिस पर अप्लाई करने के लिए अमृता का भी एक अच्छा नाम माना जाता है। ट्रस्ट का कॉलेज है, डिसिप्लिन कॉलेज है, फी स्ट्रक्चर भी इसका नॉमिनल है। अमृता की अगर हम बात करें बच्चों तो अमृता का फॉर्म निकल चुका है। जैन के लास्ट तक आप फेज 1 के लिए 15 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। 29 से 1 फरवरी के बीच में फेज 1 का एग्जाम है। जैसा कि मैंने बताया प्राइवेट कॉलेज धीरे धीरे फेज वाइज एग्जाम ले रहे हैं। अमृता का भी बच्चों 3 फेज में एग्जाम होता है। अगर आप अभी एग्जाम किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करने का नहीं दे पा रहे हैं, आपको लग रहा है पहले जनवरी जेई में देना है उसके बाद अप्लाई करेंगे, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम केवल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि ये वो कॉलेजेस हैं जिनके अलग से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। सीयूटी के साथ साथ क्यूसेट केरला की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। एडमिशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी अगर बात करें क्यूसेट की तो 50% मानी जाती है। फॉर्म इसका भी थोड़े दिनों में आने वाला है। अगर आपको लगता है एग्रीकल्चर में आपको जाना है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, अगर आपको लगता है कि इस तरह के कॉलेजेस के लिए आपको एक्स्ट्रा अप्लाई करना है तो आईसीआर का भी ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। आईसीआर का फॉर्म समय के साथ निकलने वाला है। अभी आपने नाम सुना होगा क्यूसेट, सीयूईटी का। सीयूईटी ऑल्टरनेट आप सभी के लिए खुला हुआ है। इंडिया की इतनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी का अलग से एग्जाम होता है। सीयूईटी का फॉर्म अभी निकलेगा। कई सारे कोर्सेज, बीटेक, बीएससी, बीबीए, बीसीए, कई और इतने सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनको सीयूईटी के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। बट अभी सीयूईटी का अगर हम इंजीनियरिंग का थोड़ा टेस्ट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सीयूईटी के अलावा भी इंडिया के कई प्रीमियम कॉलेज ऐसे हैं जो सेल्फ एग्जाम ले रहे हैं। सीयूईटी आपके ऑप्शन पे हम छोड़ते हैं। रिसर्च के हिसाब से बच्चों कुछ अच्छे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आईएएससीआर का ऑप्शन खुला हुआ है, नेस्ट का ऑप्शन खुला हुआ है, आईएसआई और सीएमआई का ऑप्शन खुला हुआ है। प्योर मैथमेटिक्स में अगर आपको जाना है, मैथमेटिशियन बनना है, मैथमेटिक्स के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आईएसआई और सीएमआई कुछ इंडिया के टॉप प्रीमियम कॉलेज हैं जो अपना सेल्फ एग्जाम लेते हैं। इसके अलावा बात करें आईएससी बैंगलोर प्योर रिसर्च का है और आईएससी त्रिवेंद्रम का ऑप्शन खुला हुआ है। आईएएससीआर में जो एडमिशन का प्रोसेस है बच्चों, ये एडमिशन का प्रोसेस 5 ईयर बीएस विद एमएस रिसर्च के लिए होता है। आईएएससीआर ने कुछ अच्छे ऑप्शन आपके लिए स्टार्ट किए हैं। बीएसएमएस रिसर्च के लिए कंप्यूटेशनल डेटा साइंस आपके लिए आईएससीआर ने खोल दिया, कोलकाता ने इस साल अप्लाई किया है। बीएस इन इकोनॉमिक्स साइंस आपके लिए आईएससीआर भोपाल ने खोला है और बीएस इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल साइंस आईएससीआर तिरुपति ने चालू किया है। और वेरी इंपॉर्टेंट बीटेक, केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए आईएससीआर भोपाल ने आप सबके लिए एडमिशन का ऑप्शन खोला है। अगर बात करें तो आईएएससीआर में जो एडमिशन का प्रोसेस की एलिजिबिलिटी है 55% आपका होना चाहिए। और आईएएससीआर में एडमिशन का जो प्रोसेस है बच्चों, ये आपका एडमिशन का प्रोसेस जेईई एडवांस के बेसिस पर नहीं है। अब इसके लिए आईआईटी का अलग से एग्जाम होता है और आईआईटी के अलग से एग्जाम के बेसिस पर आपको एडमिशन का प्रोसेस आईएएससीआर में खुलता है। पहले इसमें जेईई एडवांस के बेसिस पर एडमिशन मिलता था, पर अब इसमें सेल्फ एग्जाम आईआईटी के एग्जाम के चैनल से एडमिशन मिलता है। पैरेलल बात करें रिसर्च के हिसाब से तो एनआईएससीआर बहुत अच्छे ऑप्शन है। मुंबई और भुवनेश्वर के टॉप प्रीमियम कॉलेज एनआईएससीआर के थ्रू मिलते हैं। सेल्फ एग्जाम एनआईएससीआर का नेस्ट के नाम से होता है। अभी फॉर्म आने वाला है। कुछ अच्छे कॉलेज जिनमें बी स्टैट और बी मैथ्स की डिग्री मिलती है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिशियन अगर आपको बनना है तो इंडिया के टॉप प्रीमियम कॉलेज आईएसआई और सीएमआई जैसे अच्छे कॉलेज हैं जिनका एडिशनल फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के टॉप प्रीमियम कॉलेज अगर आपको बीएस इन रिसर्च में जाना है तो आईएएससी बैंगलोर का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। आईएएससी बैंगलोर में एडमिशन का प्रोसेस की अगर हम बात करें बच्चों, जेईई एडवांस के बेसिस पर है। आईएएससीआर का जो एप्टीट्यूड टेस्ट आईआईटी के बेस पे होता है, उससे आपका एडमिशन होता है। ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है आईएएससी बैंगलोर, जहां पर एडमिशन का प्रोसेस आपके लिए खुलता है। अगर आप प्योर रिसर्च में जाना चाहते हैं, रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं बच्चों, तो ये इंडिया का वो प्रीमियम कॉलेज है जो प्योर रिसर्च बीएस और एमएस के नाम से आपके लिए एडमिशन प्रोसेस खोलता है, जिसमें केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स,
मटेरियल इंजीनियरिंग और फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी में आपकी रिसर्च का ऑप्शन आईएएससी का खुलता है। और हर साल ऐसा देखा जाता है कि जिन बच्चों का फ्यूचर के लिए टारगेट आगे बिल्कुल प्योर कोर रिसर्च में जाने का है, उनकी जेईई एडवांस में बहुत बढ़िया रैंक आने के बाद भी वो आईआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच को छोड़ करके आईआईएससी बेंगलोर को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनका फोकस और टारगेट रिसर्च में जाने का होता है। एक बात और बताते हैं, आईएएससी ने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच चालू करी है जो कि सीएस का सब्स्टिट्यूट है। और आईएएससी ही इंडिया का एक ऐसा कॉलेज है जिसमें 2022 के अंदर देखा गया था फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक लेने वाला बच्चा आईआईटी बॉम्बे सीएस छोड़कर आईएएससी की मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में चला गया। एडमिशन का प्रोसेस बच्चों आईएएससी की मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में जेईई एडवांस के बेसिस पर है। ऐसे बच्चे जिनको एरोस्पेस में जाना है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में जाना है, कंप्यूटेशनल साइंस में जाना है और साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स या सिस्टम साइंस में जाना है, उनके लिए इंडिया का टॉप प्रीमियम कॉलेज है आईआईएसटी त्रिवेंद्रम। आईआईएसटी त्रिवेंद्रम एकमात्र ऐसा कॉलेज है बच्चों, अगर आपको इसरो में जाना है, अगर आपको इसरो में एरोस्पेस, एविनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स में अपने करियर को लेकर के जाना है, एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है, तो आईएएसटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आईएएसटी का डायरेक्ट बच्चों इसरो से टाई अप है। कॉलेज में पढ़ते हो, अगर आप 7 सीजीपीए मेंटेन करते हैं तो आईएएसटी के थ्रू आप इसरो में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस बच्चों, एडमिशन का प्रोसेस आईएएसटी की अगर हम बात करते हैं तो आईएएसटी में आपका एडमिशन का प्रोसेस जेईई एडवांस के बेसिस पर होता है। फॉर्म अभी टाइम के साथ निकलने वाला है। IIIT हैदराबाद नाम तो आपने सुना होगा, इंडिया का एकमात्र ऐसा प्रीमियम कॉलेज है जिसका पैकेज कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस के लिए आईआईटी के इक्विवेलेंट है और कुछ मायनों में आईआईटी से ऊपर भी जाता है। अब IIIT हैदराबाद जिसमें जेईई मेन के बेसिस पर एडमिशन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं IIIT हैदराबाद में यूजीई के नाम से अलग से एग्जाम होता है। अगर बच्चों आपको बीटेक के साथ 5 ईयर रिसर्च प्रोग्राम में जाना है जिसमें कंप्यूटर के साथ सीएस विद रिसर्च जिसको सीएसडी बोला जाता है, ईसी के साथ ईसी से ईसी रिसर्च जिसमें ईएसडी बोला जाता है, सीएस के साथ मास्टर साइंस इन कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस में रिसर्च जिसको सीएनडी प्रोग्राम बोला जाता है, सीएस के साथ ही बच्चों कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक एंड रिसर्च जिसको सीएलडी प्रोग्राम बोला जाता है, सीएस के साथ ही बच्चों ह्यूमन साइंस और कंप्यूटिंग रिसर्च जिसको सीएसडी प्रोग्राम बोला जाता है, और नया कोर्स जो लास्ट ईयर चालू हुआ सीएस के साथ इन जियोपॉलिटिकल साइंस के नाम से जिसको सीजीडी बोला जाता है। इसके टोटल मिलाकर के 105 सीटों के लिए IIIT हैदराबाद का अलग से एग्जाम होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट और रिसर्च एफिशिएंसी टेस्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर अलग से एग्जाम होता है। और IIIT हैदराबाद के ये 5 ईयर वाले कोर्स जो बीएस के साथ आपको बीटेक की डिग्री दे रहे हैं, यानी बीटेक विद एमएस रिसर्च की डिग्री आपको 5 ईयर दे रहे हैं, इंडिया के प्रीमियम कोर्सेज में से एक है। तो आप IIIT हैदराबाद के यूजी कोर्स के लिए भी प्लान कर सकते हैं। फॉर्म टाइम के साथ निकलने वाला है। इंडिया के काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं। इसके अलावा जेईई मेन के बेसिस पर मिलने वाले बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हैं जिनको हम समय के साथ आपको बताएंगे। ऑल्टरनेट बेसिस पर अगर किसी बच्चे को फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है, एनआईएफटी का ऑप्शन खुला हुआ है। आर्किटेक्चर में जाने वाले बच्चे जिनको डिजाइनिंग पार्ट में जाना है उनके लिए बच्चों नाटा का एग्जाम का ऑप्शन भी खुला हुआ है। अगर आपको आर्किटेक्चर फील्ड में जाना है, नाटा का ऑप्शन खुला हुआ है। अगर आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना है, एनआईडी का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। ऑल्टरनेट बेसिस पर अगर आपको बेटा आईआईटी से, आईआईटी कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद और आईआईएससी बेंगलोर और साथ साथ आईआईटी जोधपुर से अगर आपको इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग के ऑप्शन में जाना है, मोबाइलिटी में जाना है, व्हीकल डिजाइनिंग में जाना है, तो यूसीड के नाम से अलग से एग्जाम होता है जिसका फॉर्म आ चुका है और अभी जस्ट उसका एग्जाम थोड़े दिनों में आने वाला है। तो बच्चों ये सारे कॉलेजेस के ऑप्शन हैं जिनके लिए आप जनवरी जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर अभी अप्लाई करें या थोड़ा रुक के करें। देखिए जनवरी जेईई मेन का आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आपका 12 जनवरी को आएगा। 12 जनवरी को आराम से आप अपने रिजल्ट को देखिए क्योंकि इन सारे कॉलेजेस के अप्लाई करने की डेडलाइन मार्च के 2nd वीक और 3rd वीक तक आपके पास अवेलेबल है। अपने रिजल्ट को देखिए, उसका एनालाइज करिए। हम आपको आपके रिजल्ट के बेसिस पर लगातार बताते रहेंगे कि आखिर किन एक्स्ट्रा कॉलेज के आपको अप्लाई करना है, लेकिन नॉलेज बेसिस पर यह इंफॉर्मेशन अभी आपके पास होनी चाहिए कि इतने सारे और कॉलेजेस हैं जहां पर आप एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं। और क्या आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं होगा तो ये कॉलेजेस बच्चों आपके लिए खुले हुए हैं, इनका नॉलेज जरूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज, हम आपको ऐसे लगातार इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगातार देते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।